स्टार्ट द म्यूजिक। कॉफी पीजिए, ठंडी हो जाएगी प्रोड्यूसर। ये जो आपने म्यूजिक दिया है, महेंद्र भी आवाज निकाल रहे हैं पीछे से, सुर्र से। एक मिनट मैं भी निकाल के देखता हूँ जरा। नहीं आई। आई वॉन। ठीक, हम लोग शो के स्टार्टिंग में कॉफी वाला क्यों सेगमेंट कर रहे हैं सर? हाँ ये लोगों का सवाल आता है कमेंट में क्या कि क्यों कॉफी पीते हैं आप, बताइए। मुझे तो आलसपना दूर करने के लिए पीता हूँ सर। मेरे साथ भी वही है। मैं दिन में करीब, अब हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है वो मुझे पता है ज्यादा कॉफी पीना, लेकिन मेरे साथ ये है कि आई एम थोड़ा सा लो फील करता हूँ। आई एम डायबिटिक। तो क्या होता है कि जैसे मैंने ब्रेकफास्ट करा, चाहे मैंने हल्का भी करा, उसके बाद थोड़ा सा लेथार्जी आ जाती है बॉडी में। दैट इज नॉर्मल फॉर डायबिटिक्स ना, तो थोड़ी सी लेथार्जी आ जाती है। तो फिर व्हाट यू डू इज यू हैव ब्लैक कॉफी। अच्छा, ब्लैक कॉफी में कोई शुगर नहीं होती, कुछ नहीं होता। थोड़ा सा ये है कि ज्यादा नहीं पीनी चाहिए ब्लैक कॉफी, इट्स नॉट ओके, बट इन मॉडरेशन इट्स फाइन। तो मैं 2-3 कप दिन में लेता हूं जब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा बैटरी चार्ज। यही ऐब है हमारे 1-2 कॉफी वगैरह 2-3 कप। हाँ, और आपको पूरा नंबर जानने के लिए इसको जोड़ देना चाहिए। अच्छा बताओ तुम क्या देख रहे हो? नोट्स बना के रखे हैं? हाँ सर, नोट्स बना के रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं हमारे पड़ोस में, बहुत सारी चीजें हो रही हैं और मैं उसी पे ध्यान दे रहा था। तो मैं स्टोरीज पढ़ रहा था, तो एक के बाद एक बांग्लादेश में यूनुस जो कर रहा है सर, या तो वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ना चाहता है किसी के सपोर्ट से, या तो उसको लग रहा है कि उसको बैकड्रॉप पे सपोर्ट मिल चुका है, अब बस वो अपने एक्शंस करे। ये 2 चीजें मुझे समझ में आ रही है सर। मेरी समझ बहुत कम है आप, लेकिन मुझे ये 2 चीज समझ। सबसे पहला मैं आपको बताता हूं सर, वोटिंग एज को घटा दिया, 17 साल कर दिया। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इलेक्शन कमीशन को इसने ऑर्डर पास किया और ये लगभग हो गया है। दूसरी चीज, बीएनपी इस पे पलटवार कर रही है। ये इलेक्शन जानबूझ के लेट कर रहा है। इसने बोला था भी कुछ दिन पहले कि 2025 के एंड में या 2026 में की शुरुआत में होगा। वो स्पीच आप देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि वो 2026 की शुरुआत में बात कर रहा है। हाँ। यानी कि वो 1 साल का अपना रोड मैप तैयार कर चुका है। तो वो क्या करना चाहता है सर? पहले तो आप अपना फोन साइलेंट करिए, मैं ये चाहता हूं। फिर मैं यूनुस के बारे में बाद में बताऊंगा। अच्छा, ऐसा है प्रोड्यूसर जी, बड़ा स्टाइल से फेंका तुमने फोन। अच्छा सुनो, ऐसा है प्रोड्यूसर कि 2-3 चीजें हैं हमें समझने की जरूरत है। जी, बांग्लादेशी ऐसा नहीं कि पहले बहुत इंटेलिजेंट थे, तो उनको बेवकूफ बनाना आसान है। देखिए, सबसे पहले अगर पाकिस्तान ने भी यही काम करा था ना, पाकिस्तान के जब जनरल्स को अय्याशी करनी थी, और ये जो पाकिस्तानी अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको पता लग जाएगा कि मैं बात सच कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो लिखना कि मेजर साहब ये आपने बात गलत करी। जब पाकिस्तानी जनरल्स को, पाकिस्तानी फौज के जर्नलों को अय्याशी करनी थी, बड़े बड़े एकड़ों के फार्म हाउस लेने थे, लंदन में अपार्टमेंट्स लेने थे, दुबई में उनको अपने प्लाजे बनाने थे, शॉपिंग मॉल्स बनाने थे, अपनी प्रॉपर्टीज यूरोप भर, अमेरिका भर में वो करनी थी, तो यार वो कैसे करेंगे? आपकी तनख्वाह तो बड़ी कम है। तो आपको सबसे पहले लोगों को, और ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको समझा रहा हूं जी, सबसे पहले आपको लोगों को यह बताना पड़ेगा कि एक बाहर का दुश्मन है जो आपको नस्तनाबूद करना चाहता है। सबसे पहले आपने, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। हाँ, आपने थ्रेट को एक्सटर्नलाइज कर दिया, ठीक है। अब आपने एक्सटर्नलाइज कर दिया थ्रेट को, और आपने बोला कि ठीक है साहब, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर आपने बोला कि वो हिंदू है और तुमसे 5 गुना तादाद में ज्यादा है, वो तुम्हें ही विल ईट यू अप, वो तुम्हें खा जाएगा। फिर आपने एक और स्टोरी सुनाई कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं करा, पाकिस्तान ने, हिंदुस्तान ने कभी माना ही नहीं। हमारा वहां पे हाई कमिश्नर बैठता है इस्लामाबाद में, अब नहीं बैठता, एक काफी टाइम से बैठ रहा था। उनके लोग काफी टाइम से हमारे सामने यहां पे बैठ रहे थे। वो लोग क्रिकेट खेलने आते थे, हम भी एक जमाने में जाते थे, फिल्मों में एक्ट। और क्या होता है ये वजूद को कैसे, अच्छा इनकी बड़ी शिकायत थी कि हमारे वजूद को नहीं माना, हमारे वजूद को नहीं माना। हाँ, तो अच्छा सुनो, सही किया सर। नहीं, वो सही कह रहे थे। नहीं, सही नहीं कह रहे थे, मेरी बात सुनो तुम। बात यह है कि हमारे वजूद को नहीं माना, वजूद को नहीं माना, तो यही वजूद वाला जो इनकी जो छुनछुना था, जो उन्होंने अपनी जाहिल कौम को, आवाम को
खास तौर से पाकिस्तानी पंजाब की जो जाहिल कौम है, आवाम है, उसको समझाने के लिए अटल जी चले गए मीनार पाकिस्तान, अडवाणी जी भी चले गए पाकिस्तान। अब इससे ज्यादा किसी के वजूद को कैसे माना जाए, क्या कर लें? आपको अगर किसी मुल्क का वजूद मानना है तो डिप्लोमेटिक टाइज आपकी हैं, ट्रेड आपकी, आज की तारीख में नहीं, आज की तारीख में तो खराब है, बट मैं थ्रू आउट बोल रहा हूं, ट्रेड चली आपकी, ठीक है, आपके हाई कमीशंस चालू थे, आपकी पार्टनरशिप हुई कई चीजों में, सामान यहां गया, यहां से वहां गया, राइट, लोग आते थे यहां पे, प्रोजेक्ट्स करते थे भारत में। और कैसे किसी मुल्क का मीनार पाकिस्तान में जाके अटल जी ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, वेरी गुड, वहां पे लिख दिया, इनको लिखित में दे दिया, ये फिर पगलाए हुए हैं पाकिस्तानी, देखिए ना। तो ये जरूरी है, ये जरूरी है। और आपको पता है, जब अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल द आर्मी चीफ, नेवी चीफ एंड द एयर चीफ शुड हैव बीन देयर, जब अटल जी गए थे तो तीनों गायब हो गए। उस समय मुशर्रफ आर्मी चीफ था। क्यों? पाकिस्तानी फौज को लगा कि यार ये तो भारत का वजीर आजम यहां पे आके कह रहा है कि हाँ मैं वजूद तस्लीम करता हूं, हमने तो अपनी कौम को कुछ और चूरन दिया था, हमने अपनी कौम को इतने सालों से ये चूरन दिया था कि भारत तो हमें मानता ही नहीं, और ये भाई तो सीधा हेलीकॉप्टर से उड़ के या बस से जैसे भी आया है, बस से गया था वो, बस से गए थे अटल जी हमारे। तो अटल जी जब वहां पे गए तो सीधा मीनार पाकिस्तान में लैंड करके, इससे बड़ा और कैसे आप किसी का वजूद मानेंगे? मोदी जी भी गए बाद में, मोदी जी भी। अब ये दैट इज वाई फिर उन्होंने फोन करा जमाते इस्लामी को, बोला कि ये तो काफिर आ गया यहां पे, तो मीनार पाकिस्तान को गुलाब जल से धो, तो उन्होंने गुलाब जल डाल के धोया मीनार पाकिस्तान को कि कोई काफिर है जिसके नापाक कदम पड़ गए यहां पे, तो इसलिए दोबारा साफ करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान में ड्रामा हुआ और कारगिल चल रहा था। मैं आपको बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में क्यों समझा रहा हूं? वही चीज अब कर रहा है मोहम्मद यूनुस। आपने बोला ना कि 17 की एज कर दी, मैं आपको इसका भी कॉन्सेप्ट समझाता हूं कर क्यों रहा है। देखो बात यह है, बांग्लादेश का कोई दुश्मन नहीं है। बांग्लादेश का अगर कोई दुश्मन है तो उसकी कौम की जहालत है उसका दुश्मन, अनएजुकेटेड आवाम, अनपढ़, जाहिल। और ये लोग जो हैं, ये इनको, अब देखिए जब कौम जाहिल होती है ना तो आप उसको कुछ भी चूरन खिला सकते हैं। इसने क्या चूरन खिलाया? पहली चीज तो यह है कि इसका सत्ता से और सरकार से कोई लेना देना नहीं था मोहम्मद यूनुस का। मैंने आपको बैकग्राउंड समझाया, पाकिस्तान का मैं इधर लेकर आ रहा हूं। इसका सत्ता से कोई लेना देना नहीं था। इसको तो नोबेल प्राइज मिला था, ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैंपियन माना जाता था दुनिया में। ही वाज ऑनर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड कि भाई इसने बांग्लादेश के हालात ठीक करे हैं। अचानक इसको लाके बना देते हैं कि बॉस तुम बनोगे चीफ एग्जीक्यूटिव। एक मिनट, इसको चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया किसने? कैन यू प्लीज टेल मी हु अपॉइंटेड मोहम्मद यूनुस? अगर आप हो बांग्लादेश आर्मी, सर आप यही सुनना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं सुनना चाह रहा हूं। आप सीएफ में हैं, आपको किसी ने अपॉइंट करा है। मैं अगर यहां पे हूं तो मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट करा है जिसका मैं हिस्सा हूं, लेकिन उसको अपॉइंट किसने करा? बांग्लादेश आर्मी ने अपॉइंट नहीं करा उसको। हु अपॉइंटेड मोहम्मद यूनुस? एक दिन मोहम्मद यूनुस आता है और बांग्लादेश नेशनल टेलीविजन पे अनाउंसमेंट होती है कि ये आदमी आज से ही इज द चीफ एडवाइजर, यानी कि ही इज हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, अब हम आते हैं मुद्दे पे, ये जो घटा दिया एज घटा दी वोटिंग की, क्योंकि जो प्रोटेस्टिंग जो लोग कर रहे हैं वो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। इसने एज हटा दी। इसका अच्छा, इसने जो एज कम करी है उससे होगा क्या? इसका लॉजिक सोचिए। होगा यानी कि मोर एंड मोर पीपल विल बी देयर। ये, और इसने एज हटाने से पहले इसने क्या बोला था कि 2026 के पहले बात मत करना तुम इलेक्शंस की। अभी बहुत कुछ ठीक करना है बांग्लादेश में, बहुत कुछ ठीक करना है बांग्लादेश में। आप एक चीज बताइए, 5वां महीना चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और अगस्त 5 का है, तो ये 5वां महीना चल रहा है कायदे से। 5 दिसंबर को 4 महीने कंप्लीट हो गए थे। टुडे वी आर ऑन 30th जी, आज 30 दिसंबर है। अब मुझे बताओ प्रोड्यूसर, ये कह रहा है बांग्लादेश में बहुत काम है, बहुत काम है, हमें बहुत काम करना है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ कि इसका टाइम लिमिटेड है, ये तो इलेक्टेड नहीं है। नहीं, इसने अभी तक 4-5 महीने में क्या ठीक करा है ये समझाओ मुझे कि साहब इसने ये ठीक करा है। ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन एक चीज ठीक कर दी इसने। इनकी जितनी भी समस्याएं थी, जो इसने स्टोरी बताई थी, इनकी सारी समस्याओं का समाधान तो 5 अगस्त को हो चुका था, क्योंकि शेख हसीना 5 अगस्त को बांग्लादेश से फुर्र हो गई। अब तो ये जो चीजें हैं ना, सब के सब बांग्लादेशी आवाम जाहिल है, जैसे वहां पे पाकिस्तानी आवाम जाहिल है।
पाकिस्तानी आवाम जाहिल है, उस प्रकार से बांग्लादेश का आवाम जाहिल है। एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट जो पाकिस्तान में करा था कि हिंदू है हमें खा जाएगा, वही आपने कभी ये लैंग्वेज बांग्लादेश से पहले सुनी? नहीं सुनी। ठीक है, लोग कहते थे थोड़ा सा एंटी इंडिया सेंटिमेंट, मुझे आज तक समझ में नहीं, हमने करा क्या बांग्लादेश में यार? हमने ऐसा क्या कर दिया जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट? नहीं, आप सपोर्ट करते हैं शेख हसीना को। आज की तारीख में हम किससे बात कर रहे हैं? अगर हमारा टॉक है किसी से भी हो रहा है तो हम मोहम्मद यूनुस से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने बोला कि जो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी समथिंग लाइक दैट ना, जो उसकी है, वो क्या नाम कहते हैं, खालिदा जिया की पार्टी है, वो ऑब्जेक्ट कर रही है। वो ऑब्जेक्ट क्यों कर रही है? क्योंकि बीएनपी वाले भी गधे हैं तो वो भी बांग्लादेशी, दे आर ऑल्सो डोंकीज। उनको ऐसा लगा कि ये आदमी आएगा, ये 4-5-6 महीने रहेगा, फिर उसके बाद ये इलेक्शन करवा देगा और हम जीत जाएंगे, क्योंकि शेख हसीना तो है नहीं, फिर ये बन जाएगी प्राइम मिनिस्टर। तो सारा कुछ खाना देखो, लिट्टी चोखा भी है वहां पे, दाल बाटी चूरमा भी है, हलवा भी है, 56 भोग लगा हुआ है, बस हमें आके खाना है। आपने एक बात नोट करी, बांग्लादेश जहां पे इतने ज्यादा मिलिट्री कू हो चुके हैं, 5-6 से ज्यादा मिलिट्री कू हो चुके हैं, आर्मी बिल्कुल चुप है। आर्मी बिल्कुल चुप है। आर्मी का चीफ कुछ नहीं बोल रहा, सन्नाटे में है। जो ये मोहम्मद यूनुस दंदनाता हुआ बांग्लादेश में फिर रहा है। ठीक है, आप मुझे बताओ किसने आर्मी चीफ को बोला है कि चुप रहे? अगर किसी को यह गलतफहमी है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश आर्मी का प्यादा है, तो उसको बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। वो बांग्लादेश आर्मी चीफ हैज बीन टोल्ड टू शट अप, यू विल नॉट ओपन योर माउथ, डे यू ओपन योर माउथ। ये ड्रामा चल रहा है। देखो बात यह है कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं सर, मुझे याद आया कुछ 5 अगस्त को जब शेख हसीना गई थी, तो सबसे पहला स्टेटमेंट वकारुज्जमान ने ही आके दिया था, जो बांग्लादेश आर्मी का चीफ है अभी। तो सबसे पहले मुझे भी यही लगा था कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो हुआ है वो मिलिट्री कू था। मैंने भी यही सोचा डे 1 जब हुआ ना, मैंने बोला कि देयर हैज बीन अनदर मिलिट्री कू। इट वाज नेवर अ मिलिट्री कू। ये अमेरिकन डीप स्टेट का टोटल मैटर है। आज की तारीख में ये बांग्लादेश का आर्मी चीफ चुप बैठा हुआ है, एकदम सन्नाटे में, किसी से कोई कुछ नहीं बात कर रहा। वहां पे शेख हसीना है, वो चुपचाप इंडिया में बैठ के कुछ कमेंट्स कर रही है, राइट? खालिदा जिया से डायरेक्ट स्टेटमेंट बहुत कम आए हैं, नहीं आए हैं। देख लो क्यों नहीं आए हैं। इवन शी रियलाइजेस, अब बीएनपी वाले थोड़ा सा चूचू चूचू कर रहे हैं। ये सारा का सारा वॉशिंगटन से बांग्लादेशियों को ये बोला कि तुम्हारा दुश्मन पाकिस्तान, ये माफ करना, भारत है, भारत तुम्हारा दुश्मन है, भारत तुम्हारा दुश्मन है। इनके दिमाग में भर दिया। जाहिल लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं बांग्लादेशी, ये इंप्रेस हो गए जैसे पाकिस्तानी जाहिल हैं, तो ये बांग्लादेशी पाकिस्तानी बेसिकली सेम ब्लड। अब इनको बोल दिया कि तुम्हारा दुश्मन बाहर है। अब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारा दुश्मन बाहर है। पीठ पीछे इनका बेवकूफ बना रहा है मोहम्मद यूनुस। ठीक है, और मोहम्मद यूनुस, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि 20 जनवरी से पहले मोहम्मद यूनुस उसने एक स्टेप ले लिया बड़ा वाला, 1-2 और स्टेप लेगा 20 जनवरी के पहले, आप नोट कर लेना, ट्रंप के आने से पहले। ही विल टेक 1 or 2 स्टेप्स मोर। अभी तो उसने एक स्टेप लिया है। एक और स्टेप आया है इस वाले में, जो 17 साल किया, उसके साथ ही उसने बोला कि आपको बांग्लादेश में एमपी बनने के लिए मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए बस। हाँ, तो अभी देखिए बात यह है कि जितने भी लोग हैं बांग्लादेश में, अब यंगस्टर्स हैं 21 साल, यानी कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको बनाएगा ये कि तुम लड़ो। अच्छा, इमोशनल आप लोगों को कर सकते हैं आराम से, और जो जितना जाहिल होता है वो उतना इमोशनल होता है। जो लोग कहते हैं ना कि वी आर वेरी इमोशनल पीपल, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भैया वी आर वेरी इमोशनल, हम बहुत जज्बाती हैं। जो दिमाग से पैदल होता है वो जज्बाती होता है। जो दिमाग इस्तेमाल करना, हो सकता हो पढ़ा लिखा हो, लेकिन उस वक्त वो पैदल हो गया, इसलिए वो जज्बाती हो गया। तो आपने खड़े कर दिए 21 साल के लड़के। अब 21 साल के लड़के, आप उसको बड़ा बंगला देंगे, आप उसको पुलिस की सिक्योरिटी देंगे, आगे सायरन पीछे सायरन, पूरा प्रोटोकॉल चलेगा, अच्छा पैसा होगा, ताकत। ही विल बी बिहोल्डन टू यू यार। भाई आपके घर का सब कुछ चल रहा है किसी आदमी की वजह से, आप उसके लॉयल हो जाओगे। तो दे आर क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेट पावर स्ट्रक्चर इन बांग्लादेश। ये है स्टोरी प्रोड्यूसर। और बताओ। एक और चीज सर, मुझे ऐसा ये है कि शेख हसीना जब पावर में थी, जब ये देश छोड़ के, ये भी तो भागा ही था यूनुस बांग्लादेश, उसके पहले इसने भी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, मतलब पॉलिटिकल एस्पिरेशंस तो इसकी रही है शुरू से। तो अब ये जो कर रहा है, ये बेसिकली इसका प्लान ऐसा है क्या कि जो इलेक्शन हो
तो मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लूं कि मैं खुद चुनाव करवाऊं, खुद जीत जाऊं और खुद प्रॉपर एक प्रधानमंत्री के तौर पे आके बैठ के और फिर अपने हिसाब से पूरा होगा। ये हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यही है और मुझे पता है यही है, लेकिन जो इसके वॉशिंगटन डीसी में बैठे आका बोलेंगे, मोहम्मद यूनुस यही काम करेगा। ही इज नॉट गोइंग टू बी समबडी डिफरेंट यार। मोहम्मद यूनुस वही काम करेगा जो इसके आका वॉशिंगटन डीसी में बैठे बैठे इनको बोलेंगे। अगर उनको ये लगता है कि ही हैज बीन वेरी लॉयल और बिल्कुल हमारा पालतू कुत्ता बन के रहा है मोहम्मद यूनुस, तो ठीक है, उसको बोलेंगे ठीक है तू प्रधानमंत्री बन जा। कितना चाहिए? 10 अरब डॉलर चाहिए? ले 10 अरब। अमेरिका के लिए तो 10 अरब डॉलर क्या है? पतीले की खुरचन है, जिसको हम खाना पसंद नहीं करते, जो जला हुआ नीचे रहता है। वो दे देंगे 10 अरब डॉलर। ही विल बाय एवरीबडी। 10 अरब डॉलर में आप पूरा मुल्क खरीद सकते हैं, बांग्लादेश जैसा यार। छोटा सा इतना बिलांत भर का मुल्क है, पॉपुलेशन ही कोई नहीं है उसकी। बिकने के लिए तो तैयारी, बिकने के लिए तैयार बैठे हैं भाई। देखो अमेरिका खरीद लेगा, अमेरिका वहां पे अपना, और ये सेंट मार्टिन वाला मामला दोबारा शुरू होने वाला है। अभी आप देख लेना यार, ये होगा। एक और चीज हुई है सर बड़ी, जो मुझे इससे कनेक्टेड करी, जो आप बातें बता रहे हैं उससे। उन्होंने पत्रकारों पे बैन लगा दिया है, जर्नलिस्ट पे, और बोला है कि अब सेक्रेटेरिएट में आपकी एंट्री नहीं होगी। सबके एक पीआईडी है उनका, जैसे अपना पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एक कार्ड जारी करता है अपने देश के पत्रकारों को, वो सेक्रेटेरिएट में जा सकते हैं उसके थ्रू। उनका एक प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वो कार्ड जारी करता था। उन्होंने सबके कार्ड्स कैंसिल किए पहले। अब उनसे बोला है कि कुछ लोगों को हम अस्थायी कार्ड बनाएंगे, लेकिन अभी हम इस चीज को कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब कि कुछ और अंदर होने वाला है जो वो लोग दुनिया को नहीं बताना चाहते। देखिए पत्रकारों का ये है ना कि एक बात ध्यान रखना, आप पत्रकारों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप न्यूज को कंट्रोल नहीं कर सकते। दो चीजें हैं। लोग कहते हैं ना बिका हुआ पत्रकार, यानी कि आपने एक इंसान को खरीद लिया, लेकिन वो जो पत्रकार बिका हुआ है वो तो किसी को खबर देगा ना, अप द चेन। आप पूरी चेन नहीं खरीद सकते, उसके लिए बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस चाहिए, या फिर पाकिस्तान आईएसपीआर जैसा हो, सबके स्टूडियोज के सामने वीगो खड़ी कर दे और सबके घरों के सामने कि बेटा अगर तूने मुंह खोला तेरे बीवी बच्चे उठा के ले जाएंगे, और फोटो दिखा दी। ऐसा हुआ है पाकिस्तान में कि घर के आगे वीगो खड़ी है, उसके एंकर जा रहा है, 5 मिनट बाकी हैं, ही इज गोइंग ऑन अ डिबेट, एक बड़े सेंसिटिव उस पर डिबेट है, एंकर को एक वो आता है व्हाट्सएप, और ये दिखाते हैं कि काली वीगो उसके घर के सामने खड़ी है, उसके बंगले के सामने या फ्लैट के, जो भी होगा जहां पे भी रहता होगा, काली वीगो खड़ी है, और उसको एक मैसेज दिया जाता है कि अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा परिवार गायब हो जाएगा। आज की तारीख में ये जो बांग्लादेश में पीआईडी आप कह रहे हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जो कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स देंगे लोगों को, लेकिन कुछ समय के बाद पहले एक्सेस डिनाई कर देंगे, फिर ये देखेंगे कि हमारा सबसे लॉयल कौन है। जैसे वॉशिंगटन का लॉयल है मोहम्मद यूनुस, वैसे मोहम्मद यूनुस के भी तो लॉयल होंगे। फिर आप उनको, फिर उससे क्या होगा, उससे होगा क्या? इन्होंने एक बात बताओ, इन्होंने ये बोला कि शेख हसीना बुरी थी, शेख हसीना फाशिस्ट थी, शेख हसीना डिक्टेटर थी जी, यही तो बोलते थे उसके लिए कि उसे वो डिक्टेटर थी। अब आप एक बात बताओ, ये क्या कर रहा है? द फर्स्ट साइन ऑफ डिक्टेटरशिप इज मैसिव मीडिया ब्लैकआउट्स। आप चाहते ही नहीं लोगों के पास सही नैरेटिव पहुंचे, सही खबर, नैरेटिव को मारो गोली, सही खबर पहुंचे, आप नहीं चाहते हैं। यही करा उसने। खबर कौन देता है सेक्रेटेरिएट से? या तो सरकार देगी अपने ट्विटर हैंडल से, ये तो पीआर देगा उनको, या पीआर दे, वही पीआर हो गया सरकार। दूसरा लेवल पे कौन खबर देगा? जिसको आप अंदर बुला रहे हैं, जो सबसे बाइट्स लेगा, पत्रकार का आपने बैन कर दिया। यानी कि आपको सेक्रेटेरिएट, जिससे पूरा बांग्लादेश चल रहा है, उससे अगर आपको खबर जाननी है तो आपको मेन जो उसका ट्वीट करेगा या मेन प्रेस ब्रीफिंग लेगा, जो उसका पीआरओ है, आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, और वही एक नेशनल नैरेटिव चलेगा। उसने बोला कि ठीक है, जैसे कल परसों की खबर है, जब वो बांग्लादेशी ये कह रहा था कि हम भारत से चावल तो ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास चावल की कमी है। बस कहानी खत्म। अब होगा क्या? आपने बोला कि कल अगर ये बोल देगा कि हम बांग्लादेश फौज के टैंक बढ़े और दिल्ली तक बढ़ गए, और हमने दिल्ली में बांग्लादेश का झंडा लहरा दिया लाल किले में, जैसे पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना कि सब्ज परचम लहराएंगे इंशाल्लाह, वही ड्रामा बांग्लादेश। इन्होंने एक फेक न्यूज फैला दी। योर मीडिया विल बी फोर्स्ड टू कैरी दैट न्यूज। पाकिस्तान में हो चुका है 1971 में। 16 तारीख को ये लोग सरेंडर करते हैं, और 15 तारीख का अखबार एक्चुअली जो 16 को छप के आया है,
उसमें तक ये लिखा है डॉन न्यूज के अखबार में कि हम लोग एंड तक फाइट करेंगे, जबकि उस वक्त तक सरेंडर हो चुका है। और सरेंडर आफ्टरनून में हुआ था, आफ्टरनून इवनिंग के दरमियान हुआ था ढाका में जो सरेंडर हुआ था, लेकिन वो उन्होंने कर दिया, उन्होंने बोल दिया। भाई साहब, जब आप डिनाई करोगे, अभी तो आपके सोशल मीडिया पे कर्ब्स लगेंगे बांग्लादेश में। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम दुनिया में, पूरी मुस्लिम दुनिया में पैलेस्टीन के समर्थन में क्यों नहीं हो रही चीजें, क्यों लोगों को सड़क पे नहीं आने दिया जा रहा? कारण क्या है? इसलिए नहीं कि वहां के राजा महाराजा पैलेस्टीन को पसंद नहीं करते, लेकिन जो लोग, ये बात है कि जो लोग पैलेस्टीन के लिए एहतजाज कर सकते हैं, जो पैलेस्टीन के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कल वो हमारे खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेस्ट का कीड़ा लाओ ही मत। सबसे बड़ी आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस के सामने चैलेंज क्या है? प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करना। क्योंकि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो शेख हसीना, अब देखो कब तक तुम शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे? वो तो चली गई। एक दिन तो भाई, आज से 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद कभी ना कभी तो इनकी बुद्धि में बात आएगी कि यार वो 5 तारीख को चली गई है, अब तुम लाठी क्यों पीट रहे हो? क्या कर रहे हो? वो तो है ही नहीं यहां पे, वो तो इंडिया में बैठी है, तो तुम यहां पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? उस दिन, क्योंकि बांग्लादेशियों की फितरत है प्रोटेस्ट करना, इट इज इन द नेचर, वो ढूंढेंगे फिर आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। जैसे वो लोग नहीं थे जो सपना चौधरी का गाना बजा के वो साउंड पोल्यूशन के खिलाफ, नॉइज पोल्यूशन के खिलाफ वो लोग वाइस चांसलर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेश में जी, और चला रहे थे सपना चौधरी का गाना, और वो भी डीजे पे, पूरा प्रॉपर डीजे पे चला के नाच रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनको, इनके खून में प्रोटेस्ट है, इनको खुद नहीं पता बांग्लादेशियों को क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दे विल फाइंड समथिंग। आज हवा बहुत गर्म है, प्रोटेस्ट करो। आज मुझे समोसा ठंडा मिला, प्रोटेस्ट करो दुकान वाले के सामने। दे आर प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स। इसके लिए ये क्यों कर रहा है ये सब चीजें? ये एज कम करो, अंदर मत आने दो, इंफॉर्मेशन, दैट इज इंफॉर्मेशन कंट्रोल ना। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है एट द एंड ऑफ द डे कि बॉस, जब ये प्रोटेस्ट खत्म होंगे तो अगला प्रोटेस्ट किसके खिलाफ करेंगे, सोचो। दैट इज द मेन थिंग। इसके खिलाफ ना हो जाए कहीं प्रोटेस्ट। एक और चीज है सर, आपने कहा तो मैं उस पर लाइटर नोट पे एक चीज है, मुझे याद आया, मैं उस टाइम पे नहीं बोला। आपने कहा ना कि पाकिस्तान को कभी भारत ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, उनका मानना है। असल में कटोरे में भारत ने कभी डॉलर डाले नहीं, तो रिकॉग्नाइज नहीं किया उनको। बट सर, मैं यहां आता हूं, पाकिस्तान आर्मी के मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स, हाँ, वो बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। हाँ, ठीक है। वो उनका मेमन सिंह, एक वो है आर्मी ट्रेनिंग, हाँ, वो कमांडर, हाँ, मेमन सिंह, हाँ। मेमन सिंह, वहां पे वो ट्रेनिंग देंगे बांग्लादेश आर्मी के ऑफिसर्स को। क्या ये एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट है उसको और स्ट्रांग करने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि इससे दो चीजें हो सकती हैं सर। आईएसआई की इजी एंट्री हो जाएगी बांग्लादेश में, ऑलरेडी है। इजी एंट्री नहीं, जमाते इस्लामी क्या है? नहीं, जो आईएसआई का काडर है, जो अपना ऑफिसर्स लेवल का काडर है। ऑफिसर लेवल का काडर आपको क्यों चाहिए बांग्लादेश में? जो आईएसआई के एजेंट्स हैं ग्राउंड पे, जो आईएसआई के सेल्स हैं, वो तो 1971 से पहले से एक्टिव है, आज भी एक्टिव है। आपको क्या लगता है जमाते इस्लामी क्या कर रही है? जमाते इस्लामी वही है जिन्होंने बताया था कि ये पोएट है, इसके घर पे इसको मार। हाँ, ये चश्मा पहनता है। हाँ। यही चीज हुई थी पोल पॉट। एक पोल पॉट करके डिक्टेटर था, उसने सारे चश्मे वालों को मार दिया था। और यह चश्मा वाला, मैं ऐसे ही लूज टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, इंटेलेक्चुअल्स को मार दिया नैरेटिव बिल्डिंग के चक्कर में। तुम भी निकाल लो प्रोड्यूसर, नहीं तुम्हारे पोल पॉट खड़ा है, देखो। अच्छा, एनीवे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये मेमन सिंह गए, यहां पे गए पाकिस्तान आर्मी, ये माहौल बना रहा है। मोहम्मद यूनुस ये माहौल बना रहा है। पाकिस्तानी फौज, अब पाकिस्तानी फौज है, मैं चाहता हूं, मैं जनरल आसिम मुनीर से ये कहता हूं कि सर, वेरी गुड, आप अपने जनरल्स वहां पे भेजिए। हो सकता है वो 92,000 पैंटें जो आप लोग उतार के आए थे ढाका में, वो वापस ले आए, थोड़ी सी इज्जत बच जाए। दे हैव गॉन टू सर्च फॉर द ट्राउजर्स। ये क्या ट्रेन करेंगे? ये कह रहे हैं कि हम ट्रेन करेंगे बांग्लादेशी, वहां पे अफगान ठोक रहे हैं इनको अच्छी तरीके से, इनके बॉर्डर पे हैप्पी दिवाली कर रखी है उन्होंने। वो तो संभाल नहीं पा रहे, इनको और सिखा देंगे बांग्लादेशियों को कि जब इंडियन आर्मी आएगी सबसे पहले सरेंडर करना है। सरेंडर की ड्रिल है। वो तो है। अच्छा सर, मुझे एक और चीज बड़ी खटकी है कल, मतलब मैंने पढ़ा आज सुबह में, वो कल की न्यूज है। हाँ। अपने देश से है, हमारे देश के रक्षा मंत्री जी मऊ पहुंचे थे, आपको पता होगा सर। मऊ में उन्होंने अफसर से बात की है। उन्होंने वहां कहा कि हम बहुत लकी नहीं है, इंडिया इज नॉट वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, तो हमेशा हमेशा हमें हाई अलर्ट रहना होगा। इसके पीछे का कुछ मैसेज है जो पास करना चाह रहे थे, या बस एक जस्ट स्टेटमेंट था? नहीं, स्टेटमेंट नहीं, सच है ये।
ये सच है। जी। ये आज से नहीं है प्रॉब्लम सिक्योरिटी की भारत से। भारत को 1000 साल से ज्यादा ये प्रॉब्लम रही है। तो जो राजनाथ सिंह जी ने बोला है ना, इसके पीछे कोई दबे छुपे लफ्जों में सीक्रेट बात, उन्होंने बड़ी खुल के बात बोली है और ये सच है यार। उन्होंने गलत बात थोड़ी ना बोली। ही इज राइट, ही इज 100% राइट। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। बात यह है कि जब हम कहते हैं कि यहां पे मोहम्मद बिन कासिम आया, जी, ठीक है, और राजा दाहिर से लड़ा, आई थिंक 711 712 कब आया वो मुझे याद नहीं एग्जैक्ट साल, वो आया, ठीक है। इस्लाम का जन्म हुए नया नया जन्म हुआ था, तो इसको भेजा मोहम्मद बिन कासिम को कि तुम जाओ। और तो राजा दाहिर सिंध का राजा था, हिंदू राजा था, उसके खिलाफ। यार ये इतने जो आए हैं आक्रमणकर्ता जो हैं, ये गौरी गजनवी ड्रामा मुगल शुगल, ये जितने भी बाबर शाबर जितने भी हैं, टीम टमक्कड़ लेकर, ये बड़े गरीब हुआ करते थे। दे वर वेरी पुअर पीपल। बाबर भिखमंगा था लगभग, क्या पैसे थे उसके पास, ठीक है। ये गजनी और ये सब, आप गजनी शहर जाके देखो, वो अटल जी का एक बयान है वीडियो पे कहीं पे, उन्होंने बोला कि मैं गजनी देखना चाहता हूं। वो अफगानिस्तान गए थे तो बोला कि योर एक्सेलेंसी आप गजनी क्यों देखना चाहते हैं, कह रहा मैंने बड़ा नाम सुना है। तो उस अफगान ने बोला इनको कि सर वहां पे सिर्फ धूल उड़ती है, कुछ नहीं है गजनी में, उजाड़ बंजर जमीन है, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप क्या करेंगे वहां पे जाके, तो बेकार सी जगह है। तो देखो बात यह है ना कि हमारी जो सिक्योरिटी है, हम लोग एक नहीं हो पाए, इसीलिए आपको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, जब भाई भाई से लड़ेगा तो बाहर से कोई आके फायदा उठाएगा, और बेसिक चीज है, बेसिक चीज है। हां आपको इसी चीज का रहना है कि मैं फलाना तू ढिमका, अगर आपको यही बात करनी है तो फिर साहब 800 साल पहले रूल हुआ था और उसके बाद 200 साल अंग्रेज आके सर पे आपके बैठा था। पहले जो मुगल से भी पहले जो दिल्ली सल्तनत, उसके भी पहले मोहम्मद बिन कासिम, ये जो बाहर से आक्रांता आए थे, राइट, और बहादुर शाह जफर 1857, ठीक है ना। तो आप 1857 पहले भी कंपनी का राज था, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और ये सब जो हुआ था और ये सब, ये कंपनी का राज था। उसके बाद क्राउन का राज हो गया, 90 साल क्राउन का राज रहा, 1947 में अंग्रेजों को भगा दिया। तो भाई ये अगर आप जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं, ठीक है, या तो हम उनकी बात माने या हम उनकी बात इग्नोर करें। अगर हम उनकी बात इग्नोर करते कि नहीं ये तो ऐसे ही उन्होंने कुछ बात कह दी है, वो इतनी कोई जरूरी बात नहीं है, तो भाई फिर भारत खतरे में। हाँ, मैं इसीलिए पूछ भी रहा था सर, क्योंकि ये मुझे थोड़ी सी खटकी थी बात, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट, ठीक बात बोली उन्होंने, हम बहुत लकी नहीं है। हम लकी बिल्कुल नहीं है यार, हम लकी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पे अंदर से कलेश है, आपके नेबर्स ऐसे हैं, आपको 24 घंटे आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, कब कोई क्या गेम खेल रहा है, यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ। जयचंदों का देश तो है सर। बात सिर्फ जयचंद की नहीं है, जयचंद तो है बहुत सारे, जयचंद हर जगह होते हैं जी। जयचंद और मीर जाफर हर एक देश में, हर एक संस्कृति में। आर्नोल्ड बेनेडिक्ट था एक जी, अमेरिकन, जिसने अमेरिकन को धोखा दिया, ही इज नोन एज अ ट्रेटर, ऐसी कुछ नाम, बेनेडिक्ट तो था, आर्नोल्ड बेनेडिक्ट ऐसी कुछ नाम था उसका। आपको हर एक कल्चर में गद्दार मिलेंगे जी, हर एक कल्चर में आपको गद्दार मिलेंगे। कोई ऐसा कल्चर नहीं है दुनिया में जो ये कह दे कि हमारे यहां गद्दार पैदा नहीं होते, सबके यहां गद्दार पैदा होते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हम लोग ऐसे रहेंगे ना एक जिसको मुट्ठी की तरह, फिर ये सब चीजें मैटर नहीं करती या बहुत कम मैटर करती हैं। जो एकता है ना, एकता ये बहुत जरूरी है, इसके बिना आप नहीं लड़ सकते। स्ट्रेटेजिकली एकता बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ एक स्लोगन की तरह नहीं कि आप, यार एक बात बताऊं मैं आपको जी, मैं यहां पे कोई पॉलिटिकल स्लोगन्स नहीं बोलना चाहता क्योंकि हमारी शो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर है जी, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने बोला एक है तो सेफ है, जो योगी जी ने बोला, जो महाराज जी ने बोला कि बटों को, ये गलत नहीं बोला। दोनों के बोलने के स्टाइल अलग अलग हैं, पर अगर आप ढूंढेंगे इसमें कहीं तो आपको सच ही समझ में आएगा। और जो राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि वी हैव बीन अनलकी, ये सही बात है, बिल्कुल, ही इज वेरी राइट, ये है, ये सच है। आपके अंदर से इतने दुश्मन है, इतने रोहिंग्या आ गए, बीच में बांग्लादेशी आ गए, इतने सारे आ गए,
और लगातार दर लगातार आ रहे हैं। ये आपका डेंजर है। बांग्लादेश एक तरफ है, वो अपने बांग्लादेश क्या करेगा? बांग्लादेश में इतनी हिम्मत नहीं अटैक कर दे, क्योंकि तो फौज ही नहीं है। बांग्लादेश भेजता रहेगा लाखों करोड़ों लोग। वो अंदर से आपको डैमेज करेंगे। पाकिस्तान आतंकी भेजता रहेगा। क्या करोगे यार? चलो प्रोड्यूसर, 30 मिनट हो गए भाई। महेंद्र ने दिखा दिया फोन पे अपने 30 मिनट्स का सिग्नल। चलते हैं सर। 30 मिनट हो गए, अब्रप्टली हमने कट करना पड़ा ये प्रोग्राम, लेकिन ठीक है। और आज का टीसीडी में क्या कर रहे हैं हम लोग? अफगानिस्तान जो ठोक रहा है सर, हबीबी हम आती स्ट्राइकर पे आती स्ट्राइकर और पाकिस्तान को स्ट्राइक करती। जी चलो दोस्तों, मिलते हैं 5 बजे शाम को। देखना ना भूलिएगा द चाणक्य डायलॉग्स, ठीक है? उसमें मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे समझाऊंगा कि गेम क्या हुआ है, और बड़ा तगड़ा गेम हुआ है बॉस। ये बहुत तगड़ा गेम हुआ है। आज एक नई शो का अनाउंसमेंट भी करेंगे आप टीसीडी हिंदी पे। हाँ, एक नई शो का भी अनाउंसमेंट करेंगे टीसीडी हिंदी पे, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? चलिए भैया, राम राम। नमस्ते।